बच्चों, रामनाथिम गणितशाला के आज के सेशन में हम फॉर्मूला रिवाइज करने वाले हैं। हम वो सब फॉर्मूलाज देखने की कोशिश करेंगे जो हमने 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बच्चे फॉर्मूलाज पढ़ते नहीं है, याद नहीं रखते। वो ये कहते हैं कि चलो ये मैं बाद में कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा, और फाइनली जब एग्जाम आता है तब भी उनको वो याद नहीं हुए होते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसकी वजह से बहुत सारे बच्चों का मार्क्स चला जाता है एग्जाम में, क्योंकि गलत फॉर्मूला लिख देते हैं। उसके आगे जो प्रॉब्लम्स है उस फॉर्मूला पे बेस्ड वो भी गलत हो जाता है। तो एक आपको चीज करनी है, हर दिन हर रात सोने से पहले आप एक फॉर्मूला बुक बना लेना। हर रात सोने से पहले वो फॉर्मूला सब आप पढ़ के सो जाना, और दूसरे दिन जैसे ही आप उठेंगे ना अर्ली मॉर्निंग, आप वो फॉर्मूलाज एक 10 मिनट रख के बिना देखे लिखते जाना और बाद में करेक्ट करना। ठीक है, ये आप मैथ्स के लिए कर सकते हैं, फिजिक्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो फॉर्मूलाज बार 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 लिखने की वजह से आपको पूरा ध्यान में आ जाएगा, और इससे आपकी एग्जाम में जो उस फॉर्मूला पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उसमें गलती नहीं होगी। ठीक है ना, ये आपको रोज करना है। अगर आपको कुछ नया फॉर्मूला स्कूल में सिखाया जाता है वो उस फॉर्मूला बुक में लिख देना, और जब आप रात को पढ़ोगे उसको पढ़ लेना, और फिर आप उसे दूसरे दिन 10 मिनट बिना देखे लिख लेना। अभी आप बोलेंगे कि सर ये तो 100 फॉर्मूले हैं, हम 10 मिनट में कैसे लिख सकते हैं? कोई बात नहीं है यार, बहुत सारे चैप्टर्स होंगे। कभी 2-3 चैप्टर्स का 10 मिनट में लिख लेना, कल दूसरे और 2-3 चैप्टर्स का लिख लेना। ऐसे आप करते रहेंगे तो एक 4-5 दिन में आपके सब फॉर्मूलास लिख के खत्म हो जाएंगे। उसके बाद वापस से पहले चैप्टर पे आप आओगे। इस तरीके से वो बार बार रिवाइज होता रहेगा और फॉर्मूलाज एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। ये आपको ऑलरेडी पता है, मैं लिखते जाता हूं। लेट्स सी 10 मिनट में मैं कितना लिख सकता हूं। लगभग 10 मिनट मैंने सोचा है। लेट्स सी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का शुरू करूंगा। लेट्स से a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूला a माइनस बी द होल स्क्वायर, 1 सेकेंड, is equal to a square minus 2ab plus b square. थर्ड फॉर्मूला a plus b, या फिर ऐसे लिखते हैं इसको, a plus b, नो सॉरी, a plus b नहीं, a square minus b square, a square minus b square is equal to a plus b, a minus b। ठीक है ना। फोर्थ, a plus b the whole cube is equal to a cube plus 3ab ब्रैकेट में a plus b plus b cube। फिफ्थ पार्ट, a minus b the whole cube is equal to a cube minus 3ab a minus b minus b क्यूब। ठीक है, ऑलराइट। फिर इसके बाद सिक्स्थ, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। सेवेंथ, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। ऑलराइट, एट वाला क्या है और क्या क्या हम कर सकते हैं? अच्छा ठीक है यार, ये भी कर लेते हैं। a प्लस 1 बाय a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 बाय a स्क्वायर। नाइन्थ वन, a माइनस 1 बाय a द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 बाय a स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हाँ, तीन वेरिएबल्स में करते हैं। टेंथ वाला देखते हैं, टेंथ वाला
a plus b plus c the whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ac। आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए ये सब, ठीक है। चलो नेक्स्ट करता हूं मैं। अगर आपको इससे भी ज्यादा कुछ पता है तो प्लीज आप लिखना, लेकिन आप प्लीज वेरीफाई भी कर लेना कि आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी, ठीक है ना। 11 a माइनस बी प्लस सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज माइनस ए बी माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2 प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस ए, तो प्लस ए सी, ठीक है ना। ऑलराइट, तो ये काफी कुछ हमने अच्छे से कर लिया है। ऑलराइट, कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, हो सकता है कुछ मिस हुआ हो, बट आप प्लीज अपने फॉर्मूला बुक में लिखो उसे, टीचर से एक बार आप दिखाओ अपना फॉर्मूला बुक और मैम को पूछो कि मैम या सर इसमें कुछ मिसिंग है तो प्लीज आप बताइए, मैं इसमें जोड़ता हूं और फिर प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है ना। सिमिलरली a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab, ठीक है। 13 a प्लस बी द होल स्क्वायर प्लस a minus b the whole square is equal to 2a square plus b square, ठीक है ना। ये काफी कुछ कवर कर लिया मैंने। ठीक है, ओके। तो बच्चों फिर इतना है। अगर आपको और कुछ ज्यादा इसमें और पता है तो प्लीज आप लिख लेना। ये सब आप आराम से डिराइव भी कर सकते हो अगर आप देखने जाओ ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, लेकिन अगर करना है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस का माइनस माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर गया प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गया 2ab 4ab, है ना। लेकिन याद रखना बेटर है, ठीक है। चलो, तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के थे। हम अभी एक्सपोनेंट्स के कुछ करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंट्स आपको पता होगा ना एक्सपोनेंट्स के बारे में, a रेज़ टू m इनटू a रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू m प्लस n, है ना। तो उस टाइप के उस चैप्टर्स में से कुछ कर लेते हैं। सॉल्व। So the very first one अपना क्या था, एक्सपोनेंट्स चैप्टर। So a raised to m into a raised to n is equal to a raised to m plus n, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट लॉ a raised to m by a raised to n is equal to a raised to m minus n if m is greater than n is equal to a raised to 1 by a raised to n minus m if n is greater than m। चलो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका कोशेंट लॉ है। कोशेंट QUOTIENT लॉ। चलो बाबा, ये भी ठीक है। अभी a रेज़ टू m द होल ब्रैकेट रेज़ टू n इज इक्वल टू a रेज़ टू mn। ये कौन सा लॉ है, ये आपका है पावर लॉ। पावर, ये पूरा रेज़ टू द पावर ऑफ n है ना, पावर लॉ, ठीक है। अगर -1 रेज़ टू n है इज इक्वल टू -1 होगा इफ n इज ऑड।
इज इक्वल टू 1 होगा इफ n इज even, ठीक है। a रेज टू m इज इक्वल टू 1 बाय a रेज टू माइनस m, पता होगा आपको। फिर a रेज टू 0, चलो एक मिनट, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं तो भैया 1/0 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद a रेज टू 0 इज इक्वल टू 1 इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर a बाई b रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n बाई b रेज टू n। उसके बाद a b रेज टू n इज इक्वल टू a रेज टू n b रेज टू n, ठीक है भैया। nth रूट ऑफ a ऐसे लिखते हैं, अगर आपको पता है ना, इज नथिंग बट a रेज टू 1 बाय n, है ना। और nth रूट ऑफ a रेज टू m इज इक्वल टू a रेज टू दिस, दे बोथ आर सेम, ठीक है। ऑलराइट, तो आई थिंक लगभग ये हमने कवर कर लिया। चलो यार, एक बिफोर जाने से पहले एक पॉलीनॉमियल से रिलेटेड भी कुछ लिख ही लेते हैं ना, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। लेट्स से आपको पता है, आपको याद है ये फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम पॉलीनॉमियल्स का, ठीक है, देखते हैं। सो p of x is a polynomial of degree 1 or more, ठीक है। चलो ये है, उसे हम एक 1 डिग्री पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। जैसे अगर ऐसे किया मैंने, लेट्स से ये p ऑफ x है, कोई भी बड़ा पॉलिनोमियल हो जो उसका डिग्री 1 या मोर हो, x माइनस a से जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, इधर क्वोशिएंट आएगा q ऑफ x और एक रिमाइंडर आएगा r, पकड़ लो इधर, ठीक है ना। फाइनली जो डिवाइड करने के बाद आपको r आएगा, तो बेसिकली आई कैन राइट दिस एज p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a q ऑफ x प्लस r। समझ में आया? p ऑफ x इज नथिंग बट, क्योंकि ये डिवाइजर है, ये क्वोशिएंट है, तो ये नॉर्मल हम बताते हैं ना, जैसे डिविडेंड फर्स्ट चैप्टर में भी हमने किया था, इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो ये ऐसा है, ओके ओके। तो अभी मेन ये क्या है इसमें, ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी इधर। नाउ रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है, अगर ये ऐसा है, इफ p of x is a polynomial of degree 1 or more, उसको अगर हम x माइनस a या x माइनस b या इस टाइप से कोई भी पॉलिनोमियल से जिसका डिग्री 1 है, ये बेसिकली रियल नंबर है, डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर इज नथिंग बट p ऑफ a, ऐसा बताता है। क्यों ऐसे होना चाहिए यार, ये तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात है। अगर x a रहेगा तो ये क्या बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस a, तो 0 हो गया, 0 प्लस r, देयरफॉर r इज इक्वल टू p ऑफ a। ये तो रिमाइंडर थ्योरम बताता है, ये रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम वापस यही है सिचुएशन, ठीक है। इफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, x माइनस a इज अ फैक्टर, मींस बेसिकली p ऑफ x को x माइनस a पूरा डिवाइड करता है, रिमाइंडर होगा ही नहीं आपका, फैक्टर ऑफ p ऑफ x, है ना। यानी जब हम इसे डिवाइड करते हैं x माइनस a, p ऑफ x को x माइनस a से डिवाइड करता है, रिमाइंडर 0 रहता है, यानी बेसिकली परफेक्ट डिविजिबल है ना। In that case, p of a implies
P ऑफ A इज इक्वल टू 0। भाई ये तो कॉमन सेंस है अगेन, अगर ये क्लियरली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 है। अगर ये रिमाइंडर 0 है, ठीक है, अगर मैं ये डालूंगा P ऑफ A डालूंगा तो ये बन गया A माइनस A 0, और मुझे ऑलरेडी पता है कि रिमाइंडर 0 है ना? तो अगर ये फैक्टर है, ये क्लियरली फैक्टर तो रिमाइंडर 0 है, तो ये तो आपका गया, और P ऑफ A इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इन दैट केस। ऑल्सो एंड वाइस वर्सा यानी वाइस वर्सा का मतलब है अगर P ऑफ A 0 है तो इसका मतलब है कि P ऑफ X को X माइनस A डिवाइड करता है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर। ऑलराइट, तो बस बच्चों आज के लिए, आज के सेशन में बस इतना ही था। कल मैं ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलास लेके आऊंगा। ये इन एनी वे एक पूरे कंप्लीट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे और आपके पास फॉर्मूला होंगे जो आपने पढ़े हैं। मैं बस आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता था कि ऐसे ही फॉर्मूला बुक बनाओ और रोज 10 मिनट फॉर्मूलास लिख के निकालो। इससे आप फॉर्मूला नहीं भूलेंगे, एग्जाम में कॉन्फिडेंटली जाओगे और अच्छे नंबर लेके आओगे, ठीक है, और आपका नॉलेज भी बहुत स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही है। होपफुली आप नेक्स्ट टाइम तक आप फॉर्मूला बुक बना के लिखना शुरू कर देंगे, या आपने ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा। ऑलराइट, ओके देन, हाँ, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।